हेलो एवरीवन। जो आज हम अगला चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है टाइम डिस्टेंस। तो आज टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन उसके बाद करेंगे इसके। तो पहला देखते हैं क्या बेसिक आता है हमारी स्क्रीन पे। तो टाइम क्या होता है हमारी स्क्रीन पे। टाइम जो हमारा पहला एक डेफिनेशन है, द टाइम होता है द ड्यूरेशन स्पेंट टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। हम जो ड्यूरेशन स्पेंड करते हैं कोई डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे हम कहते हैं टाइम। अगली डेफिनेशन है डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू प्लेसेस। मतलब दो प्लेसेस के बीच में कितना पाथ है, जो पाथ की लेंथ कितनी है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए से लेकर बी तक जा रहा हूं, कोई भी एक डिस्टेंस है, ठीक है, तो ए से लेकर बी तक जितना पाथ कवर होगा, जितनी उस पाथ की लेंथ होगी तो वो होगा हमारा डिस्टेंस। जैसे कि एक ये पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी। ए से लेकर बी तक जितना हमारा पाथ की लेंथ होगी उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। अगली डेफिनेशन है स्पीड। स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम में जो ऑब्जेक्ट है हमारा कितना डिस्टेंस मूव करता है। जैसे कि मैं अगर बोलूं स्पीड का, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइड बाय जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं जी स्पीड। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है हमारे स्पीड टाइम डिस्टेंस में या टाइम एंड डिस्टेंस में। स्पीड का बहुत ही यूज होना है आगे, तो ध्यान से समझ लीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, आगे हम देखते हैं हम स्पीड को दो तरह से मेजर करते हैं। यहाँ पे हम चैप्टर में दो तरह से मेजर करेंगे हम डिस्टेंस। जैसे हमने स्पीड पढ़ा, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है किलोमीटर। ठीक है, और टाइम का जो यूनिट होता है, जब हम टाइम और में लेंगे तो स्पीड का जो यूनिट होगा वो होगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन जब हम डिस्टेंस मीटर में भी लेते हैं और टाइम सेकंड में लेंगे तो जो यूनिट होगा स्पीड का वो होगा मीटर पर सेकंड। तो हम दो यूनिट से डील करेंगे इस चैप्टर में स्पीड के, एक किलोमीटर पर आवर और एक मीटर पर सेकंड। तो आपको इनकी कन्वर्जन भी आनी चाहिए करना कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई स्पीड दी है ए किलोमीटर पर आवर, ए किलोमीटर पर आवर, आपने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। जैसे अगर मेरे को पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और एक और में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो मैं 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से इसको डिवाइड कर दूंगा। ये आ जाएगा 10a डिवाइड बाय 36। ये आ जाएगा हमारा 5, 2 के टेबल से मैं कट कर दूंगा 5/18। तो आपको इतना फॉर्मूला नहीं, ये याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो उसी स्पीड को मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। बस आपको 5/18 इतना याद रखना है। ठीक है, होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। आपको 5/18 से काम है, आपको इस 1000 और 60 मल्टीप्लाई 60 को इतनी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। तो अगर मैं किसी भी जो कोई भी स्पीड दी है, अगर वो किलोमीटर पर आवर में दिया और उसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो मैं 5/18 में उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपको सेम स्पीड मीटर पर सेकंड में दी है और अगर आपको उसको किलोमीटर पर आवर में उल्टा कन्वर्ट करना है तो उसी स्पीड को आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी स्पीड को आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ये उधर चल जाएगा 18 डिवाइड बाय 5 नीचे आ जाएगा। तो 18/5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उसी स्पीड को तो वो किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब अगर मैं अगली जो डेफिनेशन है एवरेज स्पीड, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन कहती है द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन।
अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो एवरेज स्पीड क्या होती है कि जो टोटल डिस्टेंस, हमने सारे डिस्टेंसेस को प्लस कर लेना है तो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, और सारे हमने टाइम इंटरवल्स को प्लस कर लेना है तो हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, टोटल डिस्टेंस ऊपर लिखेंगे हम, सब डिस्टेंस को प्लस करेंगे पहले, और नीचे सारे टाइम को, पूरे टाइम इंटरवल को हम प्लस करके टोटल टाइम टेकन को हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब कुछ आगे देखते हैं कुछ चीजें। कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट कवर ए डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर, मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट covers a distance at x kilometer per hour and same distance at y kilometer per hour, then average speed of an object is, then average speed of an object is। ठीक है, इसको डिराइव करते हैं। कहता है कोई डिस्टेंस है, एक सर्टेन डिस्टेंस है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से इसको यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, कहता है एक ऑब्जेक्ट है, वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है एट x किलोमीटर पर आवर से, और सेम डिस्टेंस वो कवर करता है वापस से y किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, एंड द सेम डिस्टेंस एट y किलोमीटर पर आवर, देन एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड का पहले मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? फॉर एग्जांपल मैं एक डिस्टेंस ले लेता हूं d। ठीक है, मतलब जो डिस्टेंस मैंने चला a से लेकर b तक, a से लेकर b तक में d डिस्टेंस चला, कोई भी अज्यूम कर लिया, एक डिस्टेंस ले लिया मैंने d, a से लेकर b तक। इसको छोटे से मैं इसको डिनोट कर देता हूं, 2 मिनट। a से लेकर b तक जो मैंने डिस्टेंस चला वो चला d। ठीक है, अब मैंने d डिस्टेंस पहले x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, और वापस से मैंने उतना ही डिस्टेंस, अब स्पीड मैंने कम कर दी, a से लेकर b सेम डिस्टेंस चला d y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? d प्लस डी हो गया टोटल डिस्टेंस। तो मेरा आगे जो टोटल डिस्टेंस है यहां पे मैं लिख देता हूं d प्लस डी। ठीक, क्योंकि टोटल डिस्टेंस निकला था, पहले मैंने d डिस्टेंस चला x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस से d डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, तो टोटल डिस्टेंस हो गया d प्लस डी। अब टाइम क्या होता है? हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो स्पीड होता है हमारा, मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमने पढ़ा अभी, जो हमारी स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर मैं टाइम निकालूंगा, टाइम कैसे निकलेगा? टाइम, ये टाइम यहाँ चल जाएगा और स्पीड वापस इस साइड आ जाएगा इसकी जगह, तो टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहले केस में जो हमारा टाइम होगा, डिस्टेंस हमारा सेम था d, तो इस केस में जो टाइम होगा वो होगा d बाय एक्स, मतलब d बाय स्पीड, और यहाँ पे जो टाइम t2 होगा ये होगा d बाय वाई, मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। यहाँ से जैसे हमने पढ़ा डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है? टाइम। इसमें डिस्टेंस d था टाइम, इसमें डिस्टेंस d था, स्पीड x थी तो d बाय एक्स, इसमें डिस्टेंस d था, स्पीड y थी, d बाय वाई। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? d बाय एक्स प्लस d बाय वाई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ d बाय एक्स प्लस d बाय वाई। अब इसको सॉल्व करना है, ऊपर आ जाता हूँ मैं, इसको बाकी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है इतना आपको समझ आ गया होगा, तो मैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा है इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस आ जाए यहाँ पे। अब ऊपर क्या करना है मेरे को? ये ऊपर आ जाएगा 2t, ये आ जाएगा ऊपर dy प्लस dx
डिवाइडेड बाय x प्लस x मल्टीप्लाई बाई, यहाँ तो मैं इसको ये काम करता हूँ, d यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ से मैं d कॉमन ले लेता हूँ, ये आएगा 1/x प्लस 1/y। ठीक है, वापस से 2d लिख देता हूँ, d यहाँ पे, इसको सॉल्व करूंगा x प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स वाई। ठीक है, ये x y यहाँ चला गया, y इस साइड आ गया, x इस साइड आएगा प्लस में। ठीक है, और इसका एलसीएम लिया, मतलब x प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स वाई बन गया। ये ऊपर से d, ये d कैंसिल हो जाएगा, ये जो एक्स वाई है ये ऊपर वाली साइड चल जाएगा, तो इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का ये आएगा 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई। आपको मैं सीधा भी ये फॉर्मूला जो है याद करवा सकता था, बट क्या होता है जब हम डेरिवेशन करते हैं किसी चीज की, तो एग्जैक्ट उसकी जो एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमें समझ आ जाती है। तो आपको ये उस टाइम जब एग्जाम में करोगे या फिर कहीं भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, तो आपको ये पूरा डिस्टेंस या फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है। आपको बस जब भी आपको एवरेज स्पीड दी जाए और आपको सेम डिस्टेंस से x किलोमीटर पर आवर या सेम डिस्टेंस से y किलोमीटर पर आवर की जो डिस्टेंस है वो कवर, सेम डिस्टेंस कवर हो रहा हो डिफरेंट स्पीड से, तो आपको एवरेज स्पीड अगर पूछी हो तो फॉर्मूला लगाना आपने 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी एवरेज स्पीड आएगी और डिस्टेंस दोनों जगह सेम है बट स्पीड डिफरेंट है, तो 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। अगर किलोमीटर पर आवर में जैसे x किलोमीटर पर y किलोमीटर पर आवर, तो ये एवरेज स्पीड भी किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट होगा। होप सो इतना समझ आ गया होगा। हमारी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आया, कहता है ए सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड इन 3 और 48 मिनट्स एट 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा उसने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितने घंटे में, कितने टाइम में, 3 और 48 मिनट में। कहता है हाउ मच टाइम, कहता है अब कितना टाइम लेगा वो टू कवर इट एट, इट का मतलब टू कवर द सेम डिस्टेंस एट 28.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हमें डिस्टेंस निकालना है। जैसे हमें पता था स्पीड का जो फॉर्मूला हमने किया था, एक ही फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और निकल जाते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, हमारा टाइम निकल जाता है इसी फॉर्मूले से, डिस्टेंस बाय स्पीड। और डिस्टेंस से यहां से डिस्टेंस भी निकल जाता है, डिस्टेंस होता है हमारा, ये टाइम इधर चल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले याद कर लो और अपनी नोटबुक पे लिख लो। ठीक है, उसके बाद आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व जो करना है वो हमें डिस्टेंस निकालना है। कहता है हमें जब टाइम और स्पीड दी है तो हमारा टाइम और स्पीड की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो जो हमारा जो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, हम उस डिस्टेंस से वापस से एक टाइम निकालेंगे जब वो 8.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कवर करेगा। देखिए यहाँ पे तो समझ आ जाएगा आपको, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो जो मेरे को पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाना है, पहले डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि हमें पहली लाइन में हमें स्पीड भी दी है 5 किलोमीटर पर आवर और टाइम भी दी है। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ मेरे को क्या क्या यहाँ पे गिवन है। मेरे को गिवन है यहाँ पे टाइम, टाइम है हमारा 3 और 48 मिनट। ठीक है, इस मिनट को मैं और में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो 3 और 48 मिनट को अगर मैं और में कन्वर्ट करूंगा, ये आ जाएगा 3 और प्लस 48 बाय, एक और में 60 मिनट होते हैं, तो 48 मिनट में 48 बाय 60 और हो जाएंगे। अब मैं इसको कट कर सकता हूं, इसको 48 बाय 60, 12 6 जा 48, नहीं 2 मिनट, 12 5 जा 60, हाँ 48 था ना यहाँ पे, 12 5 जा 60, 12 4 जा 48। ठीक है, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, तो 4/5 आ गया। अब 3 प्लस 4/5 और को मैं कैसे लिखूंगा, 3 प्लस 4/5 और को मैं लिख दूंगा 5 3 जा 15 प्लस 4 19/5 ऑर्स। तो मैंने इसको पूरा 19/5 ऑर्स एक ही में और में कन्वर्ट कर दिया। मिनट होगा तो पहले आपको और में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर आपको मिनट को और में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड बाय 60 करेंगे जब हम इसको, तो ये बनेगा 12 के टेबल से कट के 12 5 जा 60, 12 4 जा 48,
तो 3 प्लस 4/5 ये बन जाएगा 5 3 15 प्लस 4, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ये बनेगा पहले 5 3 15 प्लस 4, ये बन जाएगा 19 डिवाइड बाय 5 और ठीक है। अब यहाँ से मैं आगे इसका क्या करूँगा, आगे मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगा। डिस्टेंस होता है जी हमारा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड हमें दी है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हमें मल्टीप्लाई बाय टाइम हो गया 19/5। तो जो ये 5 ऊपर 5 है नीचे 5 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो 19 किलोमीटर में आएगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दिया है, ऊपर वाला और नीचे वाला, और ऊपर वाला जो स्पीड थी किलोमीटर पर आवर, यहाँ से और कैंसिल, मतलब 5 और 5 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा डिस्टेंस रह जाएगा वो आ जाएगा 19 किलोमीटर। हमारा डिस्टेंस निकल गया। अब कहता है यही डिस्टेंस वो अगर 28.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करेगा तो कितने टाइम में करेगा। जैसे हमने पता है कि अब डिस्टेंस आ गया हमारा 19 किलोमीटर। टाइम का जो फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस में हम अपना यूनिट डाल दें, जो हमारी वैल्यू आई 19 किलोमीटर डाल देंगे। स्पीड है हमारी 28.5, तो मैं 28.5 यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। अब इसको जो ये वैल्यू आएगी, ये और की जो वैल्यू है ये थोड़ी कम आ रही है, मतलब 0 पॉइंट कुछ में आएगी, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। तो अगर और से एक और से कम वैल्यू आती है तो हम उसको मिनट में चेंज कर देते हैं। तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए, जैसे पिछली बारी मैंने मिनट को और में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर लिया था, इस बारी जो ये और है इसको मिनट में चेंज करने के लिए मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये और कैंसिल हट जाएगा यहाँ से और ये आ जाएगा 60 मिनट, क्योंकि ये वैल्यू 1 से कम आ रही थी। तो 1 और से कम आएगी तो वो ऑब्वियसली बात है वो मिनट में ही होगी, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर मिनट 0 पॉइंट कुछ और 0 पॉइंट कोई भी वैल्यू है 0.56 और लिखने से अच्छा है मैं उसको प्रॉपर मिनट में लिख दूं, जैसे 45 मिनट या कुछ भी जो आंसर आएगा देख लेते हैं। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा। ये 0 ऊपर आ जाएगा, ये 5 से कट कट आके ये 5 5 जा 25, 3 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 4 5 8 का 40, ये आ जाएगा 6 8 जा 48, 6 3 जा 18, 22/57। अगर मैं इसको 57 जो 4 से 57 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 7 जा 28, 4 5 जा 22, 28, तो ये 40 मिनट्स जो हमारी आंसर आएगा इसका वो आएगा हमारा 40 मिनट्स। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन अच्छे से बड़ा आराम से कराया मैंने। पहले डिस्टेंस निकाला, फिर उसी डिस्टेंस को जब डिफरेंट स्पीड से हम कवर करेंगे तो मिनट में पहले कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू थी, ठीक है। तो जो आंसर आया वो हमारा आया 40 मिनट। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन इस तरह से कहता है, ए मैन कंप्लीट्स 30 किलोमीटर ऑफ अ जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रिमेनिंग 40 किलोमीटर ऑफ ए जर्नी इन 5 आवर्स। इस एवरेज स्पीड हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है जी एवरेज स्पीड। हमें एवरेज स्पीड का पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड होती है, जैसे हमने पहले किया था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, यहाँ पे दो डिस्टेंस दिए हैं। एक है हमारा 30 किलोमीटर किया पहले उसने कवर, और दूसरी बारी उसने 40 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। तो 30 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, पहले मैं टोटल डिस्टेंस यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा जी 30 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर, ये आ गया हमारा 70 किलोमीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब टोटल टाइम कितना होगा, पहले में उसने हमें स्पीड दी है और डिस्टेंस दिया है, तो टोटल टाइम यहाँ से कैसे निकलेगा। दूसरी बारी उसने दिया 40 किलोमीटर ऑफ जर्नी इन 5 आवर, दूसरी T2 तो हमें पता 5 है, ठीक है, लेकिन T1 कैसे निकलेगा, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर ऑफ ए जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो टाइम T1 है, तो पहले टाइम T1 कैसे निकलेगा, 30 टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड को निकलता हमारा टाइम, और दूसरी बार जो टाइम दिया वो दिया उसने हमें 5 आवर। तो ये 6 5 30 है, तो ये 5 + 5
10 हॉर हो जाएगा। होप सो आपको समझ आ गया होगा। हम जब हमारा जो T1 है, हमें T1 उसने प्रॉपर टाइम नहीं दिया, लेकिन उसने हमें स्पीड दी है, ठीक है। तो स्पीड के टाइम कैसे निकलेगा, 30/6 डिस्टेंस बाय स्पीड इज नोन एज टाइम। 30/6 T1 निकल गया, और दूसरी बार उसने पूरा टाइम दिया 5 आवर की स्पीड, 5 आवर में कवर किया, तो 30/6 + 5, 6 5 30, 5 + 5 10। तो हमारी दोनों वैल्यूज आ गई हैं, टोटल डिस्टेंस भी आ गया, टोटल टाइम भी आ गया। तो एवरेज जो स्पीड है वो हमारी निकलेगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा निकला 70, टोटल टाइम निकला हमारा 10। तो जो एवरेज स्पीड है, 0 0 कैंसिल हो गया, ये आ गई हमारी। ऊपर किलोमीटर है और टाइम और में है, तो जो एवरेज स्पीड आएगी वो किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आएगी। तो ये यूनिट्स भी ध्यान रखिएगा आप, अगर किलोमीटर और आवर में दिया है तो स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में आएगी। होप सो आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं, थैंक यू। आगे इसके अगले क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे देखेंगे और क्वेश्चंस करने की, इसकी स्पीड टाइम डिस्टेंस को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए फिर इतने ही रखते हैं।